हेलो पिला माने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन। एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन को आपण माने को पूर्ण थर स्वागत। प्रीवियस क्लास रे आमे 12th क्लास केमिस्ट्री रो सॉल्यूशन चैप्टर रो सॉल्यूशन कंटेनिंग वन वोलेटाइल सॉल्यूट अनदर नॉन वोलेटाइल टू वोलेटाइल सॉल्वेंट पर डिस्कशन करथिले आ राउल्स लॉ पर भी डिस्कशन करथिले। आज आमे वन वोलेटाइल सॉल्यूट अनदर वन वोलेटाइल सॉल्वेंट अनदर वन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिस्कशन करबा एवं तार कॉलिगेटिव रिगार्डिंग किछि रिलेशंस एस्टैब्लिश करबा। चलो पिला माने क्लास स्टार्ट करबा। ओके, सॉल्यूशन को आमे दुटा कैटेगरी डिवाइड करबा। कौन ना वन इज वोलेटाइल, एक्चुअली आम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं जावा, सॉल्यूट अनदर इज सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट अनदर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट रे आम कौन स्टडी करिया नॉन वोलेटाइल। आज आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नबा, सॉल्वेंट नबा वोलेटाइल। अच्छा, तब मैंने हेडिंग करिबा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वन volatile and other non-volatile substance। मैं कंसीडर करिबा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वन वोलेटाइल एंड अनदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सॉल्यूशन को आमे दुटा कैटेगरी डिवाइड करले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आमे एठी नॉन वोलेटाइल कंसीडर करले, माने कर मु सॉल्यूट को नउची बी और सॉल्वेंट को माने कर मु नउची ए। ताले मु सॉल्यूट रे कंसीडर करले आमे नॉन वोलेटाइल के हेतिबा आमे ऑलरेडी जानचती यूरिया, ग्लूकोज, प्रीवियस क्लास रे पढ़थिले ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में स्टडी करथिले। वोलेटाइल सब्सटेंस माने कर हमें कोन नबा, हमें नहीं परिबा इथेनॉल, मिथनॉल, इथेनॉल, वाटर, बेंजीन, टोलुइन एटसेट्रा। टोलुइन स्ट्रक्चर हमें लिख परिबा एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोले कहंती बॉन्ड CH3 एमती भी कर परिबा टोलुइन एटसेट्रा। ओके, से कहती आम जेकोसी आम सॉल्यूशन कंसीडर करबा तार में वेपर प्रेशर नबा। वेपर प्रेशर पे सॉल्यूशन कंटेनिंग कौन वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अनदर इज वोलेटाइल सॉल्वेंट। आउ किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो एग्जांपल नेली और वोलेटाइल सॉल्वेंट रो एग्जांपल नेली। से कहती जो सॉल्यूशन हमें बनेबा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करिकि जनकर वेपर प्रेशर थिबो, कहार वेपर प्रेशर थिबो जे वोलेटाइल हेतिबो। प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी हमें ऊपर डिस्कशन करथिले दुटा वोलेटाइल सब्सटेंस नेथिले, सॉल्यूट भी वोलेटाइल थिला, लिक्विड नेथिले, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल ला, लिक्विड नेथिले, दी जन जाक वोलेटाइल हेतला माने ता वेपर प्रेशर उठुतला मास उठला। से को जतला हमें दुटा बर्तन ऐड करिबा, ऐड करिक जो सॉल्यूशन ता बनेबा ता वेपर प्रेशर केते हो। चलो पिला माने लिखि दियो जिंस को हमें स्टार्ट करिबा। सॉल्यूशन कंटेनिंग one volatile solute another non volatile, sorry, one volatile solvent another non volatile solute। ओके बेटा, से कहला मने करो गोटे कंटेनर नबा, गोटे कंटेनर नली, जो कंटेनर रे मु किछि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने मन कर ए नेली एठी सॉल्वेंट को नेउची ए मन करो एनएलई तमने ये कहला आर वेपर प्रेशर को हमें लिखछन पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट ऑफ ए माने प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो एठी हमें ए को नउचंदी कोन सॉल्वेंट और जे की कहैतिबो वोलेटाइल माने जारो एवापोरेशन करथो। वोलेटाइल माने जे एवापोरेट करथो। सेथरा हमें ऐड करबा गोटे सॉल्यूट बी जे की नॉन वोलेटाइल, जार वेपर प्रेशर 0 सहित सामान थी, नो वेपर प्रेशर। अच्छा, तेरा मैं आपको आ सहित ऐड कले जो ऑब्जेक्ट बनैले बा जो सॉल्यूशन बनैले से सॉल्यूशन रे किए रहिला गोटे वोलेटाइल सॉल्वेंट, गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ए भला भाव में से माने रहिले एमती बांटी उल्टी हे के रहिले ए बी एमती हे रहिले।
से कहला भाव ऑलरेडी हम स्टडी करछंती एई जो मॉलिक्यूल को कहते सरफेस मॉलिक्यूल और एई मॉलिक्यूल कहते बल्क मॉलिक्यूल। अब बल्क मॉलिक्यूल माने एवापोरेट करंतनी प्रथम सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट करंती धीरे धीरे बल्क मॉलिक्यूल भी एवापोरेट करंती बिकॉज़ दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अच्छा से कहला माने कर ये जो एवापोरेशन करला की एवापोरेट करबा किए एवापोरेट करिवो से कहला केवल से माने एवापोरेट करिवे जो माने हेतिबे नॉन वोलेटाइल और एठी सॉल्वेंट अछि कोन वोलेटाइल सर जो माने हेतिबे वोलेटाइल से माने एवापोरेट करिवे तो एठी वोलेटाइल की अछि सॉल्वेंट अछि जे एवापोरेशन करिवो किंतु प्रॉब्लम कोन हे गला एई जागा रे जो माने रही गले नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस माने कर मान लियो आमे गोटे चा बनौछथि चार मिक्सर तो एठी हमें वाटर नेले वाटर में कौन पकेली चाय की पत्ती पकेली तो चाय की पत्ती होगला कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो चाय की पत्ती कहा पर होगला वाटर रो सरफेस पर होगला तले वाटर सरफेस पर होगला तले हमें गरम करिया पे लागिबा बा कोन टेम्परेचर भी से एवापोरेट करिया पे लागले तो से कोन करबो ना वाटर मॉलिक्यूल माने जो मान रहिले जांकर वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी अछि बा जो माने वोलेटाइल से माने एवापोरेट करिया पे चाहउतबे बट प्रॉब्लम है यार ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहबे ना हम खुद जाएंगे ना तुमको भी जाने देंगे। दैट मीन्स ना ही हम खुद जाएंगे ना तुमको जाने देंगे सनम। इसका मतलब ये होता है मतलब एक होता है बुझाए कि एमाने कर वेपर प्रेशर कौन हो गला जीरो एमाने को वेपर प्रेशर नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट माने एवापोरेट करंती ही नहीं ताले एवापोरेट के करिवे जो माने वोलेटाइल अछंती सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट अछंती तो वोलेटाइल सॉल्वेंट माने कर जो वेपर प्रेशर आसे हमें ता कहती पीए जोटा कहती पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्लियरली गोटे कथा मन रख ये थिला आंकर प्योर वेपर प्रेशर आंकर वेपर प्रेशर जेते हबो ए जो सॉल्यूशन रो ये जो सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर से हबो कि ये जो सॉल्यूशन कहा का पई सी सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्यूट बी ये जो सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर सेति की हबो ना रिड्यूस कर जीवो मन कर आंकर वेपर प्रेशर केवल कहा पई आसला पीए पाई यार वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट पाई आसला आर कहा पाई आस्तिबो सॉल्यूट पाई आस्तिबो और सॉल्वेंट पाई आस्तिबो देखा गला प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ता माने प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर काहे ना ए माने एई जागा गुडा नै गले और एई जागा गुडा करे वेपर प्रेशर बनी पारिला नाही एठी एवापोरेशन आसिला नाही जोठी के एठी प्रति जागा रे एवापोरेट होतला तल आर जो वेपर प्रेशर बनी के आस्तला तार वेपर प्रेशर सती के बनेला नाही तो वेपर प्रेशर कोन होला डिक्रीज करिगला ताला हमें कहि परिबा पीए इज लेस देन पी नॉट ए व्हाट मींस लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ताले लोअर्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कोन हे गला लोअर्ड हे गला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहला कमी गला बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट आको लोअरिंग वेपर प्रेशर कहंत पिला माने लोअरिंग वेपर प्रेशर तमे सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जति कि बनि के आसीवा कथा सति वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनिला नाही। अच्छा एको हेडिंग कर दियो लिख दियो नोट डाउन कर दियो वीडियो पॉज करो नोट डाउन करो जल्दी 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 ओके धीरे दुसरा माने से कहला गोटे जिंस कोन कहला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लोअर केते बढ़ला हम लिखि परिबा ऑन एडिशन ऑफ नॉन volatile solute in the solution vapor pressure got lowered केतल वेपर प्रेशर लो होआ पे लगला ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एटा लिख दियो ओके पॉज कर लिख दियो ओके से कहला आमे से सॉल्यूशन को कंसीडर करबा से सॉल्यूशन को कंसीडर करा मन कर कंटेनर नेली ए कंटेनर रे मन कर सॉल्यूशन अछि सॉल्यूशन कहार ना ए रो प्लस बी रो ताले एठी ए मॉलिक्यूल अछंती बी मॉलिक्यूल अछंती ए बी बांठी के मिक्स हे अछंती ताले एठी जो वेपर प्रेशर आसीबो ए वेपर प्रेशर को हमें कोन कहंती पार्शियल वेपर प्रेशर कहंती ए वेपर प्रेशर को हमें कोन कहंती पार्शियल वेपर प्रेशर कहंती थाने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन केवल कहा पई आसी छि ड्यू टू वोलेटाइल सॉल्वेंट
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लास रे हमें रिगार्डिंग करथिले हमें राउल्स लॉ पर डिस्कशन आलोचना करथिले हमें जानथिले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तमन से कोची ए रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जते अधिक हापे लागिवो बा ए रो मोल फ्रैक्शन जते अधिक हापे लागिवो तार पार्शियल वेपर प्रेशर सेते अधिक हो लागिवो। त माने ए जते अधिक हापे लागिवो बी रो जागा उडा ए माडी बसबे बा ए ऑक्युपाई करिवे तो ए रो मात्रा जते धीरे धीरे बढ़िबो ये तळे ऊपर का से लागि ये तळे ऊपर का से लागिवे ताले वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हबो बढ़िबो। ताले वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एटा ऑलरेडी हमें कोड पढ़थिले ना हम एटा पढ़थिले राउल्स लॉ रे। राउल्स लॉ रे ताले राउल्स लॉ कोन कहूची इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर the partial vapor pressure of each volatile component in a solution the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction। अच्छा से कोच कोन से गोटे सॉल्यूशन एटा गोटे सॉल्यूशन हला द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। तो एटी वोलेटाइल कंपोनेंट की अछि ए वोलेटाइल कंपोनेंट कहा से तो प्रोपोर्शनल हबो तारी मोल फ्रैक्शन से तो प्रोपोर्शनल हबो जोटा हमें कहंती राउल्स लॉ। ऑलरेडी हमें जानछन जेटा कंपेयर करिया लिख परिबा PA is equal to K into zeta A where K is the proportionality constant। K is the proportional constant। आ पर डिटेल्स हमें प्रीवियस वीडियो रे जानि चंदी बा देखि चंदी फिर भी कह दोची हमें लिखितले भी PA is equal to P naught A into zeta A। तमे पिला मन जाओ एलाइड फिजिक्स इंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन न चैप्टर पार्ट 5 को स्टडी करो ए ऊपर हमें डिटेल्स रिसर्च करि चंदे राउल्स लॉ पर। तो जोठी के हम कह देथली PA टा को कहती पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P नॉट ऑफ ए को कहथली प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मुठी ए को सॉल्वेंट कंसीडर करूची आ ए रहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा राउल्स लॉ को आउथर देख दम पुन रिपीट करछी इन ए सॉल्यूशन कोन से गोटे सॉल्यूशन ने द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट जदी वोलेटाइल कंपोनेंट हबो नै तार पार्शियल वेपर प्रेशर 0 हो जिबो आसीबो नै इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी तमे जानछो जीटा ऑफ ए कोन आउथर लिख दोची मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन अ सॉल्यूशन। लिख दियो पॉज कर लिख दियो ओके। अच्छा बुझ पिला माने हमें यहाँ पर डिटेल्स रिसर्च करबा बा डायग्नोसिस आना विशेष एक्सप्लेनेशन दबा। सपोज से कहला मन कर आम जानले PA इज इक्वल टू हेगला P नॉट A into zeta A। P इज इक्वल टू केते हेगला P नॉट A into zeta A। तो हमें एटी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कोन कहले P नॉट A into zeta A। त माने ऑलरेडी हमें एती आपको एमती लिखिया चाहिबा PA इज इक्वल लिख परिबा ना P नॉट A होल टू 1 माइनस zeta B। को सर ये कहां से आ गया हम कहितली कथा पूरा डिटेल्सली कहितली zeta A प्लस zeta B इज इक्वल टू 1 वीडियो नंबर 1 ने सॉल्यूशन पूरा मोल फ्रैक्शन ऊपर कहैतला zeta ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल टू केते गला 1। तो दिस इंप्लाइज zeta ऑफ B इज इक्वल टू केते हला 1 माइनस zeta ऑफ A बा zeta ऑफ A हेगला 1 माइनस zeta ऑफ A हेगला 1 माइनस zeta ऑफ B। तो मैं एटा पुट कर दे तो मल्टीप्लाई कर साला पर A पाइले ना नहीं PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A into zeta B। खाली सिंपल कथा बंटन नियम पकेछि बा जोटा को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पकेछि दिस इंप्लाइज हम लिख परिबा ना P एटा सेपटो नै जिबा एटा पुट नै जिबा P नॉट A zeta B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P। देखन पिला माने एटा कोन एटा को कहती लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्रथम रे कोनोसी गोटे सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर को आउतला जोटा को P नॉट A लिखा होतला माइनस P कोन वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ने दीटा थांती गोटे
सॉल्यूट थाए गोटे सॉल्वेंट थाए मुझे कौन नहीं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वन वोलेटाइल एंड वन अनदर इज नॉन वोलेटाइल तो एत नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मु ऐड करछि त वेपर प्रेशर कोन हेगला कमी गला लोएड हेगला तो जतला हमें पी नॉट ए रु पी नॉट ए सबस्ट्रैक्ट करबा आंसर कोन आसीबो पॉजिटिव रे आसीबो दैट मींस एटा को हमें कहि परिबा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिस इंप्लाइज हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाहर करबा लिख परिबा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बॉक्स कर पिला माने एटा को कोन कहंती एटा कोन कहंती एटा को कहंती पिला माने देखो एटा हे गला लोअरिंग वेपर प्रेशर जोटा कहंती एलवीपी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमें सिंपल कथा कोन कंसीडर करले जदी हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रे जदी पी नॉट ए ओरिजिनल वेपर प्रेशर को डिवाइड करचंती सतला हमें आसता को कंपेयर करचंती तमन लोअरिंग वेपर प्रेशर रे प्योर वेपर प्रेशर को हमें कोन करचंती कंपेयर करचंती सतला हमें ता कहचंती रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेतला में ता कहचंती रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी आ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कहंती गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट छा एबे आसे पढे लागबा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तमन से कोन कहची लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कंपेयर कले ओरिजिनल वेपर प्रेशर सहित ऑफ द सॉल्वेंट रे जोटा असला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जोटा हमें कहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तना हमें बुझिबा सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन फाटी जे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पास कर एटा लेखो अच्छा एटी जीटा बी का हमें कोन कहबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कारण बी को सॉल्यूट बोली कंपैरिजन करछन अच्छा हम हेडिंग करी पढिबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कहछि पिला माने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर those property which depends upon the amount of solute particle से कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होची सही प्रॉपर्टी जे कि कोनोसी गोटे सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी जे कि कहार ना सॉल्यूट पार्टिकल मैग्नीट्यूड बा अमाउंट ऑफ डिपेंड करे को हिसाब रे अमाउंट ऑफ डिपेंड करे इट मे बी मोल्स हे पारे परिमाण मोल्स हे पारे मॉलिक्यूल्स हे पारंती आयन्स हे पारंती एटसेट्रा Colligative properties are those properties which depends upon the amount of solute particle upare depend karanti au se kaha par depend karanti nahi and does not depend upon the nature of the substance से कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल केते परिमाण र अछंती केते मात्रा र अछंती तांको पर डिपेंड करछ तांको मोल्स ऊपर डिपेंड करन तांको मॉलिक्यूल्स ऊपर डिपेंड करे तांको आयन ऊपर डिपेंड करती बट डज नॉट डिपेंड से माने को प्रकार र नेचर ऊपर डिपेंड करंत नहीं वेदर इट कैन बी यूरिया हे पारे इट कैन बी सुगर हे पारे इट कैन बी तमरो सॉल्ट हे पारे किछि भी हे पारे जोटा कि सेमानकर मैग्नीट्यूड ऊपर केवल डिपेंड करिवे से तांकर कहा पर डिपेंड करिवे नहीं नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करिवे नहीं ताल देखो पिला माने से कहला आइठी हमें प्रूव करले जीटा बी माने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हमें जानछन कोन ना NB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय Na plus NB ए निशा में जानछन ऑलरेडी ता माने एठी कोन हे गला ये हला मोल फ्रैक्शन ऑफ द कोन हे गला सॉल्यूट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कहा पर डिपेंड कला नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कहा पर डिपेंड कला सॉल्यूट पार्टिकल कारण जीटा ऑफ बी को हमें कोन कहथले जीटा बी कहथले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के थिला ना जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ता कहा पर डिपेंड कला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर लबर अछि त न्यूमरेटर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल न्यूमरेटर अछि माने कह गला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल त मन से कहला तार मोल्स ऊपर डिपेंड करि पारे मॉलिक्यूल्स ऊपर डिपेंड करि पारे आयन्स ऊपर डिपेंड करि पारे हम लिख परिबा और
मोल फ्रैक्शन ऊपर डिपेंड कर पारे और मोल फ्रैक्शन लिख पारे ए भी लिख पारे तो से कहूँ colligative properties are those properties which depend upon the number of moles of solid particle or molecules of solid particle or ions of the solid particle and mole fraction of the solid particle not depend upon its nature के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है इसको ही हम बोलते हैं colligative property पिला मन लिख दियो वीडियो पॉज करो लिख दियो जल्दी 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 अच्छा इटी पिला माने गोटे कथा ध्यान रख दबो बा मन रख दबो आमे इटी कोन ना जेता आमे colligative property स्टडी करछनी सेतळ आमे केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट कथा कंसीडर करबा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कथा कंसीडर करबा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन माने मो जो सॉल्ट कहली आमे सॉल्ट नहीं परिबा नेठी इटी आमे colligative property सेही प्रॉपर्टी नबा जेते बेले से केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऊपर डिपेंड करबा जे कि डिसोसिएशन करबा 100% डिसोसिएशन करबा ता माने से कोन है पारे से यूरिया है पारे से तमर सुक्रो ग्लूकोज है पारे एमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट तमन एमा इलेक्ट्रोलाइट न माने 100% डिसोसिएशन करिवे ना बा डिसोसिएशन माने करिवे नै सेही इलेक्ट्रोलाइट colligative प्रॉपर्टी कथा नबा आ जेता इलेक्ट्रोलाइट कथा स्टडी करबा सेता हमें आगु वीडियो रे अछि हमें स्टडी करबा तळे वैन टॉप फैक्टर बोली गोटे पार्टिकल अछि पार्ट अछि सेता हम डिस्कशन करबा हला तो एठी हमें कोन जानले हमें जानले Pa = P नॉट A * जीटा A बा जीटा B = P नॉट A - P जोटा को लोअरिंग वेपर प्रेशर को आउची बाय P नॉट A जोटा कहते रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कंपेयर करा है कंपैरिजन करा है अच्छा एटा कहती गोटे colligative प्रॉपर्टी तमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए colligative प्रॉपर्टी एम बहुत सारा colligative प्रॉपर्टी हमें आगो पढिबा अच्छा गोटे क्वेश्चन लिखिबा क्वेश्चन करबा वीडियो रे ओके लिबुज पिला माने ओके Suppose find okay question number 1 suppose find by calculate the partial vapor pressure of a solution find the partial vapor pressure of a solution having water as solvent and its Vp is 60 mm of Hg. Find the partial vapor pressure of a solution water as its solvent and its vapor pressure is 60 mm of Hg while a non-volatile solute urea of 30 gram is added into 72 gram of water. Find the partial vapor pressure of a solution having water as a solvent and its vapor pressure is 60 mm of Hg while a non-volatile solute urea of 30 gram is added into 72 gram of water. पिला माने वीडियो पॉज करो एवं आंसर निजे ट्राई करबा पे चेष्टा करो ऑलरेडी हम कोन जानि छन हम जानि छन सर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A into zeta A और हम जानि छन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट A minus PA divided by P नॉट A हम जे कोन सी फार्मूला एठी पुट करी कर परबो अच्छा हम सेकंड पके ट्राई करबा सेकंड पके तापर फास्ट करबा फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 2 जे कोन पके सॉल्व कर परबो ओके कोन करिया फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन देछि अच्छा से कोन कहछि हमकु P नॉट गिवन हमकु P नॉट ऑफ A देछि केते देछि P नॉट ऑफ A देछि 60 mm Hg देछि 60 mm of Hg देछि 60 mm of Hg देछि तो हमको PA देछि कि नहीं सर PA पचारछि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कोन कहछि पचारछि तो तले ये देछि ये पचारछि तो हम भाबिया दरकार कि किमिति जिंस बाहर करिया पार्शियल वेपर प्रेशर किन बाहर कर परिया सेति हमकु जदी कोन मिल जिवो मोल फ्रैक्शन मिल जिवो जदी हमकु मोल फ्रैक्शन ऑफ B मिल जिवो त हम आइडेंटिफाई कर परिबा अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ B माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एठी सॉल्यूट तो एठी सॉल्यूट के यूरिया ए सॉल्यूट के अछि यूरिया अछि तो हम बाहर करिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रे बाहर करिया पई हले हम कोन बाहर करबा ना में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाहर करबा आगे
फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अच्छा यूरिया नंबर ऑफ मोल्स देछि कि देइनी यूरिया रो मॉलिक्यूलर मास हम जानछन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जानछंती NH2CO NH2 ऑलरेडी बाहर कर रख देथिबा एटा जानथिबा प्रीवियस क्लास रे भी कहितली ये हला 14 2 12 सॉरी 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 14 16 14 16 16 16 दुने 32 16 48 12 केतला 60 तो यूरिया रो मॉलिक्यूलर मास केतला 60 त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते दैछि यूरिया रो 30 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास केतला 60 तो 1/2 हे गला यूरिया माने 0.5 माने केते हला 0.5 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते दैछि वाटर दे दैछि बाहर करदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते दैछि 72 मास बाय वाटर मॉलिक्यूलर मास 18 18 दुने 36 18 4 72 18 4 72 त हम बाहर करबा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर केते बाहर कर परिबा हमकु मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दरकार नहीं सॉरी हमकु मोल फ्रैक्शन ऑफ कहार दरकार अछि यूरिया दरकार अछि तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया केते हिची 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते हिची 4 प्लस 0.5 तो आंसर केतला 0.5 डिवाइडेड बाय केतला 4.5 पॉइंट कटि गला आंसर हला 5/45 आंसर हला 5 9 45 1/9 ताले एटा मिल गला जीटा भी हमको मिल गला तो नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गला कहार सॉरी मोल फ्रैक्शन मिल गला यूरिया रो तो हम पके के बाहर कर परिबा एटा लिखि दोछ पिला माने क्वेश्चन भाउच लिख देथिबो लिखि दोछि ओके एबे हम बाहर कर परिबा जीटा बी इज इक्वल टू केते देछि P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ A तो जीटा बी केते हे गला 1/9 इजल P नॉट ऑफ A केते देछि P नॉट ऑफ A केते देछि 60 माइनस PA divided by 60 this implies 60 into 954 540 minus 9PA this implies 9PA is equal to 540 60 गले 480 this implies PA केते हबो 480 divided by 9 9 5 45 30 9 30 27 30 9 30 27 53 mm of Hg होची पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर देथिला ना पचारथिला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हला 53 mm होची आकु हमें ए फॉर्मूला रे पके भी डायरेक्ट बाहर कर परिबा एटा आगे लिख दियो वीडियो पॉज करो लिखो ओके लिखौची हां पकेबा ऊपर फॉर्मूला रे बाहर करियो सर हमें जानछंती आगे लिख दोची मोल फ्रैक्शन ऑफ अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमको बाहर करिया पड़ियो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर्मूला केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आउ टिका और जस्ट बाहर करथले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते थिला 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो आंसर केते थिला 4 डिवाइडेड बाय 4.5 हे गला तो आम अतएव जानते डायरेक्ट फॉर्मूला पके दे परिबा PA इज इक्वल टू P नॉट इन जीटा P नॉट केते देछि 60 mm ऑफ Hg P नॉट ऑफ हम गिवन देथिला एटा देथिला क्वेश्चन 60 mm ऑफ Hg इनटू जीटा केते आसला 4 डिवाइडेड बाय 4.5 ताला में 45/10 कर दबा एठी 10 टा ऊपर पळेबो ताकू काटिबा केतरे 5 रे काट दबा 5 रे 15 कट जिवो 15 3 45 15 4 60 आंसर हले केते 160 डिवाइडेड बाय 3 तो हल्ले कटबो 3 5 15 5 नेला 1 3 3 9 3 3 9 3 3 mm ऑफ Hg जिमिति बाहर करछ करो आंसर 53.33 mm ऑफ Hg आसी ओके पास कर लेखो जे कोन फॉर्मूला पके परिबो ए फॉर्मूला ऑलरेडी राउल्ट लॉ जानछंती एटा हम जानले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिस इज अ कॉलिगेट लिख दोची दिस इज अ राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ अब ये कोड आसला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP जोटा कि कौन गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब ये कहा पर डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिया पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 calculate the mass of a substance having molar mass 40 gram per mole से कहछि calculate the mass of a substance जार के molar mass देछि 40 gram of mole when dissolved in octane having mass 114 gram. Its vapor pressure lowers to 80%. से पचार कैलकुलेट कर कौन ना द मास ऑफ ए सब्सटेंस कौन से गोटे सब्सटेंस रो मास ऐड कर जहार के मोलार मास केते देछि 40 ग्राम पर मोल जेतल से सब्सटेंस ता कोथरे डिजॉल्व हबो ना ऑक्टेन ने डिजॉल्व हबो जहार के मास केते देछि 114 ग्राम तार वेपर प्रेशर कोन हबो लोअर्ड हबो त माने क्लियर हे गेला से सब्सटेंस ता गोटे कोन हेतिबो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हेतिबो त हमें से पचार से जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जहार के मॉलिक्यूलर मास केते देछि 40 ग्राम तार में बाहर करिया मास माने केते अमाउंट रो बा केते मास रो सब्सटेंस ऐड करबा जहा पर तार वेपर प्रेशर केते हे जिवो लोअर हे जिवो टू 80% जेता में कोन करबा वेपर प्रेशर लोअर्स टू 80% जेता बेले सेटा कोन करबा जेता ऐड करबा हमें कोथरे ना वोलेटाइल सब्सटेंस रे अच्छा आंसर करिया पलेगा पॉज कराओ लिखो करजी अच्छा गिवन कोन देछि पी नॉट ऑफ ए देछि की देइनी तो हम अज्यूम करिया स्टार्टिंग रे केते थला 100% लोअर हे गला तो लोअर हे गला माने केते रहला पार्शियल वेपर प्रेशर रहला तो केते रहला 80 अच्छा हम जानछन्ती जीटा बी इज इक्वल टू केते पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए तो पी नॉट ऑफ ए देछि अस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर हला 20 बाय 100 आंसर हला 1/5 आंसर हला 1/5 तो हम कौन पचारछि मास पचारछि तो हम जानछन्ती फार्मूला हम डायरेक्ट न लिखि हम जे कोर्स गोटे फार्मूला पुट कर परिबा हम जानछन्ती जीटा बी केते मिल गला 1/5 तो हम जानछन जीटा बी रो फार्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जीटा बी माने सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन एमएफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो दिस हम लाइक लिख परिबा मोल फ्रैक्शन केते भला 1/5 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रो फार्मूला कोन मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते देछि यार 40 देछि बी माने सॉल्यूट जो सब्सटेंस अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए केते देछि ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माने सॉल्वेंट रो मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जोटा ए सॉल्वेंट कोथरा ऐड करा है ऑक्टेन रो फार्मूला पिला माने जानछंती ऑर्गेनिक रे पढ़ा जाए ऑक्टेन रो फार्मूला C8H18 ये हला 12 टा हला 96 ये हला 18 तो 18 96 814 4 नेला को 9 10 11 114 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला हला मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते देछि 114 डिवाइडेड बाय ता मॉलिक्यूलर मास केते हला भी 114 तो कट गेला आंसर हला 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मारला 1 मोल प्लस कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एठी जा तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास अच्छा इज इक्वल टू केते हला 1/5 क्लियर लिखि इज इक्वल टू हला 1/5 तो हमें वज्र गुणन कर देबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एटा लिखौ छी अच्छा देखो एटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करछि एटा आसिक 1 मल्टीप्लाई हला ए टर्म आसिक 1 मल्टीप्लाई हला तो 1 प्लस मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटा जे सेटी मल्टीप्लाई हला 5 into मास डिवाइडेड बाय 40 5 into मास डिवाइडेड बाय 40 तो 5 सेकंड लगे था 8 है तो दिस इंप्लाइज मास जगह मैं x लिख दोची लास्ट मास लिखि x एठी x लिखुची तो एठी गला केते इक्वल टू x/8 तो ये सेपट गला ये पड़ गसला थाने x/40
-x/8 इज इक्वल टू -1 +1 से सेपटू वाला -1 तो एलसीएम पळे आसला केते 80 ये ला 2x माइनस 8 10 डिवाइड करले 10x इज इक्वल टू -1 लिबोच पिला माने एटा को पॉज करी लिख दिथिबो एटा को ओके लिबोच हां अच्छा दिस इंप्लाइज -8x डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस कटि गला 8 10 80 तो x इज इक्वल हो गला 10 ग्राम तो x कहा को हमें नेथिले मास को नेथिले तो अतएव मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी 10 ग्राम ठीक सिंपल कथा देखला से कहतला कोन ना कोनोसी गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो मास पचारची जहार के मोलार मास देछि 40 ग्राम पर ml जदि सेटा को नै कि तमे गोटे वोलेटाइल सॉल्वेंट रे ऐड करूछो जहार के मास देछि 114 ग्राम जे कि ऑक्टेन से पचारची तार वेपर प्रेशर लोअर हे गला केते 90% तो वेपर प्रेशर इनिशियल वेपर प्रेशर उनेले 100% लोअर होला पर होला 80% तो हमर भारी गला मोल फ्रैक्शन केते गला 1/5 तो 1/5 मोल फ्रैक्शन भारी गला माने रिलेशन बने देली Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb Nb कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अच्छा आ गोटे क्वेश्चन करिया लिखुची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़िया पे लागिबा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करिया क्वेश्चन लिख देबा करिया क्वेश्चन नंबर 3 से पचाची द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin temperature से बच्चे फाइंड the partial vapor pressure of a solution when 1 molar when the partial vapor pressure of a solution containing लिख करिया containing 1 molar non volatile solute पॉज करो वीडियो क्वेश्चन लिख दो आगे और ट्राई करा पे लगा so द वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर इज 12.3 kPa at 300 Kelvin temperature find the partial vapor pressure of a solution containing 1 molar non volatile solute अच्छा हमें कौन करिया फास्ट ओके सब निजे क्वेश्चन निजे ट्राई करा पे चेष्टा करो केमती सॉल्व करि परिबो नहले जाई देखो अननेसेसरी खाली देखि देखि टीपी देल तार किछ वैल्यू रहबनी ओके फर्स्ट ए जिंसो कहछि मोलालिटी पढैतिली मोलालिटी जो मान जानिनो वीडियो नंबर 3 को जब पार्ट 3 जोटा लाइक टाइप करिबो एलाइड फिजिक्स इंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैप्टर पार्ट 3 रे पाइबो मोलालिटी से जानि परियो मोलाल कोन लिख परियो 1 1 molal means 1 molar solute means 1 moles of solute is present in 1 kg by 1000 gram of solvent एटी सॉल्वेंट कहा को नबा नहीं चंती वाटर को नहीं चंती अच्छा ताला हम लिख परिया हम जानचंती पार्शियल वेपर प्रेशर हम किन बाहर कर परिबा जीटा ऑफ बी बा जीटा ऑफ सॉल्यूट पूरा क्लियर लिख दोची जीटा ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट ए माने पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ ए सॉल्यूट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट solution divided by P naught of solvent तो से कोची जीटा ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P naught of solvent minus P naught of solution divided by P naught of solvent तो सिंपल कथा हमें किमिन बाहर कर परिबा एडी पुट करो हला
ट्राए कर रेडी करया पे किमि कर परबा अच्छा आमे जानछंती जीटा ऑफ सॉल्यूट ए जो जिनछडा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B divided by number of moles of A plus number of moles of B तो number of moles of solute रो फार्मूला किन बाहर कर परबा NB एटा दे दिछ क्वेश्चन केते दिछि 1 मोल दिछि 1 मोल दे दिछि तुम सॉल्यूट 1 मोल दे दिछि तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोन बाहर कर परबा सॉल्वेंट रो फार्मूला कोन मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास केते दिछि सॉल्वेंट रो मास दे दिछि देखो 1000 ग्राम दे दिछि 1000 ग्राम तो मास जगह केते लिख देमी 1000 बाय वाटर मॉलिक्यूलर मास होची 18000 डिवाइडेड बाय 18 तो आ जगह रे पकेया पूर्वरु एटा लेखो नहल तमे जे कोन जगह पचाची कोन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन तो हम एक मोल फ्रैक्शन आगे बाहर कर देबा तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू केते हे गला तापर सब भाजू पका 1 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1 is equal to partial vapor pressure P naught of solvent केते देछि 12.3 kPa 12.3 kPa this imply minus partial vapor pressure of solution पचारछि divided by 12.3 आको सॉल्व कर दबो जेता बस आंसर हम सॉल्व कर दबो उतरे मल्टीप्लाई करो केतला 18 डिवाइडेड बाय 1018 गोटे काम करबा 80 डिवाइड कर दे के लिख दबा ई डिवाइड कला मोटी सुविधा हो 1018 डिवाइड करो एडे हरसी 1000 डिवाइडेड बाय 18 पके पे लेको 18 95 16 85 18 90 ए बडला केते 100 10 18 90 10 55.55 18 90 55.55 तो हम पके दे परिबा एडी केते हला किसी भूल करछंती कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दे सब ठीक देछि अच्छा एला 1 डिवाइडेड बाय 55.55 गोटे कथा पिला मन चेक करिया को लागो कोन जगह तुम जदी माइनर प्रॉब्लम्स होछि कि कोन से तुम लागो जो भूल करछो बोली क्रॉस चेक कर देथिबो सब जगह क्रॉस चेक कर देथिबो हमें कोन कले हमके या देछि देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देछि जिमिति करछो करो एडा सॉरी जो तुम कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देछि माने तार किसी कंडीशन देथिबो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB एमति करी बाहर करया तो इधर मल्टीप्लाई कर देली एटा को डिवाइड करला पर केते गेला 55.55 प्लस 1 एठी रहला तो 12.3 सेठी मल्टीप्लाई कर दवा 12.3 इज इक्वल टू केते गेला 12.3 माइनस PA partial vapor pressure of a solution एटा दरकार एटा सेपनी जो टानी फेर दवा तो दिस इंप्लाइज partial vapor pressure of the solution will be 12.3 minus 12.3 divided by 56.55 आग सॉल्व कर देले अप्रोक्सीमेटली as equal 12.08 kPa 12.08 kPa सॉल्व कर देख दे परिबो एमती भी सॉल्व कर परिबा तो हमें एमती भी कर परिबा देखो एमती भी कर परिबा हम जान छथि PA is equal to zeta of A into P naught of A तो P naught of A देछि zeta of A बाहर कर दबा तो zeta of A रो फार्मूला कोन एग्जैक्टली से वाला पड़िबो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A केते देछि देइनी बाहर कले केते हला 1000 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1 तो आंसर हला केते 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55 तो ये पके दियो अतः PA is equal to केते हला 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55 into 12.3 kPa तो आंसर सॉल्व कर दो 12.08 kPa हबा आंसर ओके पिला माने आज हमें वीडियो को एट रखिबा नेक्स्ट वीडियो रे हमें चेष्टा करिया पढिया पई बा पढेबा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ तार रिगार्डिंग तार किछि ग्राफ्स धन्यवाद पिला माने जेते हमको आपण माने को चैनल भल लागुची देन लाइक और सब्सक्राइब करे पे जॉइन भूली माने हमें रेगुलर आपण पे कंटेंट नि आसे थैंक यू पिला माने।